नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अब हम अगली वीडियो लेकर आए हैं मैथ्स की। और मैथ्स के आपको एसएससी जीडी में मैंने एनालिसिस किया पिछले 2 दिन में 3 दिन में। जो मैंने वीडियो नहीं बना पाई उसका कारण ये था कि मैं आपके लिए एनालिसिस कर रहा था। तो दोस्त, मैं आपकी तैयारी में सिर्फ सहायक बनना चाहता हूँ और पूरे मन से बनना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए पिछले 2 दिन में 3 दिन में सिर्फ ये एनालिसिस किया है कि सन 2019, 21 और 23 में मैथ्स के प्रश्न कौन से चैप्टर से कितने-कितने आए और उनका लेवल क्या रहा। मैं आपके लिए बहुत जल्दी, हो सकता है कि आपको आज या कल से एसएससी जीडी की एक सीरीज़ मिलने लगेगी, जिसमें आपको कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊँगा और सारा का सारा एनालिसिस के आधार पे। मैं आपको इतना नहीं पढ़ाऊँगा कि जितना आपको बोरियत करने लगे, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके सिलेक्शन में सहायक हो। ठीक है दोस्त? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंदी के बारे में बताया कि कैसे-कैसे हमको हिंदी का कौन-कौन सा भाग पढ़ना है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से चैप्टर हमें कैसे पढ़ने हैं और वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है? तो देखने को चलते हैं यहाँ पे। एसएससी जीडी मैथ्स लिखा हुआ है। ये आपका प्री अरिथमेटिक है। एलसीएम एचसीएफ यानी कि लासापा मासापा, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं यानी कि फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स, और फिर सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, एसआईसीआई। ये देखो दोस्त, एनालिसिस जो मैंने किया है वो मैंने किया है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चैप्टर से इतने ही आएंगे, लेकिन पिछले एग्जाम में लगभग लगभग ज़्यादातर जो प्रश्न आए हैं वो कितने कितने आए हैं वो मैंने एनालिसिस किया है। यहाँ पे आप ये मान के चलिए, कभी कभी क्या होगा कि एलसीएम एचसीएफ का 3 प्रश्न हो सकते हैं, संख्या पद्धति के 2 ही प्रश्न हो सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर नीचे चलते रहेंगे। ठीक। अब मैंने जो एनालिसिस किया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न आ रहे हैं, संख्या पद्धति के 3 प्रश्न आते हैं, भिन्न एवं दशमलव संख्याओं का 1 प्रश्न, सरलीकरण के 2, एसआईसीआई से 1 प्रश्न। लगभग लगभग हर शिफ्ट में ऐसा एवरेज रहा है। उसके बाद आपका अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 2 क्वेश्चन आए हैं लगभग, और 1 क्वेश्चन आपका आ रहा है औसत से, 1 प्रश्न आयु संबंधी प्रश्न है, 3 प्रश्न आपके लाभ हानि और बट्टा। भैया ये मैंने लगभग लगभग हर शिफ्ट में देखा कि लाभ हानि और बट्टे के 2-2, 3-3 प्रश्न तो थे ही थे। 3 प्रश्न, ज्यादातर शिफ्टों में 3 प्रश्न लगभग सभी थे। 2 तो थे ही, 3 भी थे, 3 ज्यादातर थे। तो लाभ और हानि के कितने प्रश्न हैं? 3। यानी ये जो टॉपिक है आपको लाभ हानि बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है। और साझेदारी पार्टनरशिप का 1 प्रश्न मिलता है, मिश्रण का 1 प्रश्न देखने को मिलता है, समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर हम मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो आपको नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, लाभ हानि और समय एंड वर्क, ये आपके 12-13 प्रश्न दे देते हैं। तो आपको काम कहाँ ज़्यादा करना है वो मैंने एनालिसिस कर लिया है। ये चार्ट आपकी कॉपी पे बना होना चाहिए दोस्त। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को एनालिसिस के आधार पर मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो ये चार्ट आपकी पहली कॉपी पर नोट होना चाहिए, कॉपी के पहले पेज पर, जिससे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही करने हैं, तो वो आपको चैप्टर ज़्यादा सहयोग करेंगे। ठीक। बाद बाकी इस वीडियो के आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मुझे अपना सलाह दे सकते हैं। और अब मैं आपको जल्दी से मैथ्स की और हिंदी की नई सीरीज़ लाने वाला हूँ, एसएससी जीडी सीरीज़। मेरा प्रयास पूरा यही है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की, पढ़ाने की, समझाने की। बाद बाकी फिर भी आपका मन है तो कहीं और टीचर से पढ़ भी सकते हैं आप। आपका मन है किसी ऐप से खरीदने का तो बेशक खरीदिए, आपका मन है ऑफलाइन पढ़ने का तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। बाद बाकी मेरा पूरा सहयोग है, मैं भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाऊँगा और अपना बहुत जल्दी एक व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, जिस पे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है? बाद बाकी जो भी एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे हम। और एक मैथ स्पेशल सीरीज चल रही है उसको भी कंटिन्यू करते रहेंगे, हिंदी स्पेशल है उसे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एसएससी जीडी की जो सीरीज होगी उसमें हम टू द पॉइंट एसएससी जीडी के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, कम नहीं, जितना हमें जीडी के लिए ज़रूरी है उतना ही। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर नवंबर से मैं ये सीरीज शुरुआत कर रहा हूँ, लगभग करूँगा, तो दिसंबर और जनवरी
लगभग 15 जनवरी तक आपका सिलेबस हिंदी और मैथ्स का हो जाएगा, जो कि हो जाना ही चाहिए। ठीक, तो बाद बाकी आपको ये वीडियो एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।